हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। तो ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें समझना होगा कि वेरिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज वन बुक की कॉस्ट है 10 रुपीज। तो अगर हमने 2 बुक्स लिए तो 2 बुक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ₹20। और अगर हमने नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज की, अगर हमने 3 बुक्स लिया तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ₹30। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स के साथ उसके वन बुक के जो कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया। जैसे वन बुक का कॉस्ट था 10 रुपीज और नंबर ऑफ बुक्स थी 2, तो हमने यहाँ पे उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 3 बुक्स थी तब हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बुक्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये दोनों में कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है कि नंबर ऑफ बुक्स अगर बढ़ती जाएंगी तो उनका कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसका मतलब अगर वन क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से और कॉस्ट इन रुपीज इसे हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज वन बुक की कॉस्ट है 20 रुपीज, तो 2 बुक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 40 रुपीज। 3 बुक्स की कॉस्ट हो जाएगी 60, 4 बुक्स की हो जाएगी 80 रुपीज और 5 बुक्स की हो जाएगी 100 रुपीज। अब हम यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, x अपॉन y का रेशियो। इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स और कॉस्ट का हम रेशियो लिखते हैं। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे x अपॉन y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बुक्स अगर 1 है तो उसका कॉस्ट है 20 रुपीज। नंबर ऑफ बुक्स अगर 2 है तो उसका कॉस्ट है 40 रुपीज। नंबर ऑफ बुक्स 3 लिया था तो उसका कॉस्ट था 60 रुपीज। नंबर ऑफ बुक्स जब 4 थी तो उसका कॉस्ट था 80 रुपीज। नंबर ऑफ बुक्स जब 5 थी तो उसका कॉस्ट था 100 रुपीज। तो ये हमने इसको रेशियो फॉर्म में लिख लिया। अब हम इस रेशियो को रिड्यूस करेंगे तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 2 20 जा 40। इट मीन्स इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 20। यहाँ पे आप इसको रिड्यूस करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0। इट मीन्स यहाँ पे भी रेशियो फॉर्म कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 20। यहाँ पे भी आप इसे रिड्यूस करेंगे, 4 जा 4, 4 2 जा 8, 0। अगेन ये रेशियो कितना आ गया, 1 अपॉन 20। यहाँ पे इसे आप रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0। इट मीन्स यहाँ पे भी रेशियो का फॉर्म कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 20। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे सारे रेशियो की वैल्यू 1 अपॉन 20 आई है। तो इससे हमें ये समझ में आया x अपॉन y की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे हमने जो भी अंडरस्टैंड किया है अब हम उसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी x। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स को x से रिप्रेजेंट किया है एंड देयर कॉस्ट बी y, और कॉस्ट को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म में जब हम इसको लिखना सीख जाएंगे तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल में देखा कि जब x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू भी बढ़ती है, जिसे हम कह रहे थे डायरेक्ट वेरिएशन। तो अगर हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो इसे हम रीड आउट करेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जहां पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसे हम कहते हैं अल्फा। अल्फा एक्चुअली में क्या होता है, एक ये ग्रीक लेटर है। ये ग्रीक लेटर है जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट वेरिएशन को। इसका मतलब x इन डायरेक्ट वेरिएशन टू y। ये तो हमने एक देखा कि जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। दोनों
एक दूसरे के डायरेक्ट वेरिएशन में। उसके बाद हमने ये देखा था कि जब हमने x अपॉन y लिया था, यहाँ पे जब x अपॉन y लिया था तो आप देख रहे थे कि सारी वैल्यूज जो थी, जितना भी रेशियो था, वो क्या आया था, कांस्टेंट फॉर्म में आया था। इसका मतलब वो क्या थे, सारे कांस्टेंट थे। तो कांस्टेंट के लिए हम एक लेटर यूज करते हैं के का मतलब होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये इक्वेशन कांस्टेंट की वैल्यू बता रही है, तो इसे हम कहेंगे इसका कांस्टेंट फॉर्म। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन फॉर्म में वेरिएशन को कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपली इसको ही हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे x है, अगर हमें x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो x इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं ky, और ये हो जाएगा इसका इक्वेशन फॉर्म। ये वाला जो इक्वेशन है इसे हम कहेंगे इक्वेशन फॉर्म ऑफ वेरिएशन। तो यूजुअली ये इक्वेशन फॉर्म और ये कांस्टेंट फॉर्म, ये दोनों को ही यूज करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसे हमें सिंबल के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सरकमफेरेंस, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। मतलब जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरकमफेरेंस के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं अल्फा। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा सरकमफेरेंस, जिसे हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका मतलब रेडियस अगर इंक्रीज होगा तो उसका सरकमफेरेंस भी इंक्रीज होगा। और ये है अल्फा। अल्फा का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वन क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। इसका मतलब है कि कार जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उतना ही ज्यादा पेट्रोल का कंजम्पशन हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट वेरिएशन में है। जैसे डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पेट्रोल का कंजम्पशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे भी ये डायरेक्ट वेरिएशन में। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब यहाँ पे भी हम अल्फा सिंबल यूज करने वाले हैं। तो फिर सेकेंड क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम अल्फा सिंबल यूज करेंगे, और ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन में, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। नंबर ऑफ एप्पल्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है जिसे हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस टेबल में ये वाली रो जो है वो नंबर ऑफ एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये रो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे 1 एप्पल की कॉस्ट है 8 रुपीज, 4 एप्पल्स की कॉस्ट है 32 रुपीज। और यहाँ पे हमें कॉस्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड आउट करने, और कहीं नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हुए हैं और कॉस्ट मिसिंग है। तो ये हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक में हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स जो है उसको हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से। इसका मतलब अगर हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है जिसे हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देयर नंबर्स जिसे हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, जहां पे ये सिंबल है अल्फा का जो बता रहा है कि दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं kx।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है, जब हम इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि सबसे पहले स्टेप में हमें अल्फा या सिंबल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है उसको रिमूव करके एक कांस्टेंट हम लगा सकते हैं, और ये हमने पढ़ा भी है इक्वेशन फॉर्म ऑफ वेरिएशन में। सो यहाँ पे हमने देखा कि y इक्वल्स टू के एक्स, ये हो गया था हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नाउ अब हम यहाँ पे इस टेबल के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ एप्पल्स अगर 1 है तो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 8 है। तो इसको हम कंसीडर करके ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ y के प्लेस में हम लिखते हैं 8 इक्वल्स टू k, और x की वैल्यू कितनी है, 1 है। आप चाहो तो लिखो, बिकॉज आप 1 से k को मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा, k ही आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 8। इट मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 8 है। ये k इक्वल्स टू 8 की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। y इक्वल्स टू k के प्लेस में हम लिखेंगे 8x, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ब्लैंक वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हम आते हैं इस टेबल में। देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, y की वैल्यू हमें दी हुई है 56 और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, व्हेन y इक्वल्स टू 56, हमें क्या दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन में हम ये y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हमारा इक्वेशन y इक्वल्स टू 8x जो हम यूज करने वाले हैं। तो अभी y के प्लेस में हम लिखते हैं 56 इक्वल्स टू 8x। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 56 अपॉन 8। अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ये टेबल में जब y की वैल्यू 56 है, x की वैल्यू कितनी हो गई, 7। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी हुई है 12 और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। तो ये भी हम लिख लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 12। तो यही सेम फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। अभी हमको यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y इक्वल्स टू क्या है हमारे इक्वेशन, 8x। तो यहाँ हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय x के प्लेस में हम लिखेंगे 12। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 8 जा 96। यहाँ पे जब नंबर ऑफ एप्पल्स 12 है तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, 96। नाउ ये लास्ट वाले पार्ट में हमें कॉस्ट दिया हुआ है 160 रुपीज और नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, व्हेन y इक्वल्स टू 160 और हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग y इक्वल्स टू 8x, ये हमारा इक्वेशन था। तो हम लिख सकते हैं 160 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय x। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 160 अपॉन 8। यहाँ पे हम इसे 8 के टेबल से रिड्यूस कर देते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और ये 0 एज इट इज। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो ये लास्ट वाले ब्लैंक में हम लिखेंगे 20। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इफ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब m क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, एंड व्हेन m इक्वल्स टू 154 n इक्वल्स टू 7, मतलब m और n दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और m की वैल्यू क्या है, 154 है, तो n की वैल्यू है 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इक्वल्स टू 14। तो जब
n की वैल्यू 14 है तो हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, m और n ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये डेटा यूज करके सबसे पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू यूज करेंगे और यहाँ से n की वैल्यू यूज करेंगे और उसके बाद n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें गिवन है, क्या बताया है कि m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। तो हम यहाँ पे ये कांस्टेंट साइन को रिमूव करने के लिए हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू के एन, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। तो हमें जब कुछ वैल्यूज दी हुई है, सबसे पहले क्या क्या वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू हमें दी हुई है 154 और n की वैल्यू दी हुई है 7। तो हम ये वाले इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो m के प्लेस में हम लिखते हैं 154 इक्वल्स टू k और n के प्लेस में हम लिखते हैं 7। तो अब हम यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 154 अपॉन 7। इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। इट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई, 22। तो अब हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड जो हमें फाइंड आउट करना था, तो हमें फाइंड आउट करना था उसमें हमें क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो जो हमें फाइंड आउट करना था उसमें हमें n की वैल्यू दी हुई थी 14 और m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। और हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या था, ये था इक्वेशन ऑफ वेरिएशन m इक्वल्स टू के एन। तो m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी, 22 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू कितनी दी हुई है 14। तो 22 में आपको 14 को मल्टीप्लाई करना है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 308। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 308 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m, मतलब n और m दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्ट वेरिएशन है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे भी कहीं कहीं पे हमें m की वैल्यू मिसिंग दिख रही है और कहीं पे n की वैल्यू, तो ये हमको फाइंड आउट करनी है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें गिवन है n वेरीज डायरेक्टली एज m। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल के फॉर्म में कि n जो है इट्स डायरेक्टली वेरीज विथ m। ये दोनों एक दूसरे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अगेन हम ये कांस्टेंट पुट कर सकते हैं ये सिंबल को रिमूव करने के लिए। तो n इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं के m, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। तो ये हो गया इक्वेशन जिसको हम यूज करने वाले हैं। नाउ अभी हम देखेंगे कि m की वैल्यू जब 3 है तो n की वैल्यू 12 है। तो ये एक स्टैंडर्ड हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे व्हेन m इक्वल्स टू 3 सो n इक्वल्स टू 12, ये हमको दिया हुआ है। तो ये वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे n के प्लेस में हम लिख सकते हैं 12 इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय m के प्लेस में हम लिखेंगे 3। तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 3। अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इट मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हमारे पास कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं सो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन
इज। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मतलब ये, यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू k के प्लेस में हम लिखेंगे 4m। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन जिसको हम यूज करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। व्हेन m की वैल्यू हमें दी हुई है 6.5, तो n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन। व्हेन m इक्वल्स टू 6.5, सो n हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सिंपली ये फॉर्मूला में हम पुट करते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय m। m के प्लेस में हम लिखेंगे 6.5 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप 6.5 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 26। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 26। नेक्स्ट क्वेश्चन में n की वैल्यू दी हुई है 28 और हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हेन n इक्वल्स टू 28 और m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो अगेन ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो n के प्लेस में हम लिखेंगे 28 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो m इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 28 अपॉन 4। अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। इट मीन्स m की वैल्यू हो जाएगी 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7। नाउ इसके लास्ट क्वेश्चन में n की वैल्यू हमें दी हुई है 1.25 और हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम लिख लेते हैं व्हेन m इक्वल्स टू 1.25, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो अगेन हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n हमको फाइंड आउट करना है, k होता है 4 और मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू हमें दी हुई है 1.25। तो n इक्वल्स टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। तो आपको सारे सॉल्यूशन निकालने के बाद ये टेबल ड्रॉ करना है और इसमें सारे ब्लैंक्स को फिल करना है। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। इसका मतलब y जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। When x equals to 16, y equals to 24. Find the constant of variation and equation of variation. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है, k फाइंड आउट करना है एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ये हमको फाइंड आउट करना है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, y वेरीज directly as square root of x। y varies directly as square root of x। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y varies directly as square root of x। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो y इक्वल्स टू, हम सिंबल को रिमूव करके हम यहाँ पे कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट और ये हो जाएगा x, जहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हम कंडीशन देखते हैं हमें क्या दी हुई है। व्हेन x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमें दी हुई है 16 और y की वैल्यू हमें दी हुई है 24। अब हम इसका इक्वेशन क्रिएट करते हैं। तो ये था हमारा इक्वेशन जिसको हम यूज करने वाले थे। तो y के प्लेस में हम लिखेंगे 24 इक्वल्स टू, k को हम लिखेंगे एज इट इज और x के प्लेस में आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा √16। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24 इक्वल्स टू k। 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4, ये क्या होता है
4 इंटू 4 मतलब 4 4 ज़ा 16। इट मीन्स 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे अब हम इसके k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो k इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 24/4। इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24। इट मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी फाइंड आउट करना है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, सो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कितना हो जाएगा? देखो ये था इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू k के प्लेस में हम लिखेंगे 6√x, और ये हो जाएगा इसका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 6 एंड द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज y इक्वल्स टू 6√x। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द टोटल remuneration paid to laborers employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबर, मतलब लेबर को जो हम पैसे देते हैं वो डायरेक्ट वेरिएशन में है नंबर ऑफ लेबर्स की। मतलब नंबर ऑफ लेबर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हमें पे करना पड़ेगा, तो वो क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन में है। इफ़ रिम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबर्स इज ₹1000, मतलब अगर 4 लेबर है और उन्हें कितना पे कर रहे हैं? ₹1000। फाइंड द रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर्स, तो अगर 17 लेबर्स होंगे तो उन्हें हम कितना पे करेंगे? तो यहाँ पे हमने लिख लिया लेट द टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू लेबर्स बी ₹y। रिम्यूनरेशन जो हम पे कर रहे हैं उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं एंड द नंबर ऑफ लेबर्स एम्प्लॉयड इसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड इट इज गिवन, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रिम्यूनरेशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लेबर्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू kx। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव किया और एक कांस्टेंट लिख लिया। तो यहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। तो हमें जो कंडीशन दी हुई है वो भी हम लिख लेते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 4, जब x की वैल्यू 4 है, मतलब नंबर ऑफ लेबर्स 4 है, तो y की वैल्यू कितनी है? 1000। तो उसे हम कितना पे कर रहे हैं? 1000। तो ये इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y के प्लेस में हम लिखते हैं यहाँ पे 1000 इक्वल्स टू k, और x के प्लेस में हम यहाँ पे लिखते हैं 4। तो अब हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। k इक्वल्स टू हो जाएगा 1000/4। इसको हम रिड्यूस करेंगे 4 के साथ में, तो हमें कितना मिलेगा? 250, बिकॉज 254 ज़ा कितना होता है? 1000। इट मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है? 250। अब हम अपनी कंडीशन लिख लेते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 17, मतलब नंबर ऑफ लेबर्स कितने हैं? 17 है। तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमारा क्या होता है? y इक्वल्स टू kx। तो y हमको फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 250 मल्टीप्लाई बाय x, नंबर ऑफ लेबर्स कितने हैं? 17। सो y इक्वल्स टू 250 में आपको 17 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कितना मिलेगा? 4250। तो अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। देयरफॉर द टोटल रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर्स इज ₹4250, मतलब 17 लेबर्स को हम कितना पे करेंगे? 4250 रुपीज। इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।